नमस्कार। आज है 6 नवंबर 2022। मैं राकेश कुमार झा आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ आज के मुख्य समाचार के साथ। आइए शुरू करें। आज देखें क्या है आज का मुख्य समाचार। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। सुकेश ने केजरीवाल पर लगाया 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप। ये लेटर बम के सुकेश चंद्रशेखर का दावा राज्यसभा भेजने का लोभ देकर ली थी रकम। नकली दवाओं पर लगाम लगाने के पैकेट पर बारकोड होगा जरूरी। जन गण मन की तरह वंदे मातरम का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य। केंद्र सरकार ने कहा, राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बराबर का दर्जा मिला है। प्रत्येक नागरिक को दोनों का सम्मान करना चाहिए। केंद्र सरकार ने के वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका में की गई मांग के जवाब देते हुए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में कानूनों तथा समय समय पर आए आदेशों का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। 1971 में राष्ट्रगान में बाधा पहुंचाने को दंडनीय अपराध बनाया गया। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट लाया गया। हालांकि वंदे मातरम के संबंध में सरकार ऐसा कोई उपाय नहीं किया। राष्ट्रगीत पर विचार करने के बाद 17 फरवरी 2017 को फैसला दिया था। इसमें कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51 ए का क्लॉज ए राष्ट्रगीत के संबंध में नहीं है। इसमें सिर्फ राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज की बात की गई है। अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। हिंदू नेता की हत्या मामले में एनआईए ने शुरू की जांच। मानव अस्तित्व बचाने के लिए पर्यावरण सम्मेलन आज से। संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन COP 27 6 से 18 नवंबर के बीच मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। सम्मेलन में 198 देशों और प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। इस सम्मेलन में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन शून्य करने के तरीकों पर विचार होगा। पेरिस समझौते के तहत लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा होगी। भारत इस सम्मेलन में विकासशील देशों की मदद बढ़ाए जाने की मांग करेगा। घर के बाहर ही नहीं भीतर भी बीमार बना रहा वायु प्रदूषण, और इस वायु प्रदूषण का ही असर है कि आज मेरी आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल पा रही है। हवा की दिशा बदलने से प्रदूषण में थोड़ी कमी, लेकिन स्थिति अभी बहुत खराब। गंभीर से एक पायदान नीचे बहुत खराब श्रेणी में आया प्रदूषण। पराली के धुएं की हिस्सेदारी रही 21%। रविवार को फिर होगी CAQM की बैठक। ग्रेप 4 की पाबंदियों में दी जा सकती है कुछ छूट। भाजपा नेता मालवीय ने हिटलर से की केजरीवाल की तुलना। इसमें यह भाजपा के IT सेल के प्रभारी हैं अमित मालवीय। इन्होंने हिटलर से केजरीवाल की तुलना की है। आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सिसोदिया के सहायक से पूछताछ। गुरुग्राम में ध्वस्त होगा चिंटेल्स पेरोडिसो सोसाइटी का D टावर E और F की भी रिपोर्ट जल्द। नोएडा के ट्विन टावर की तरह गुरुग्राम की चिकित्सा पेरोडिसी सोसाइटी का D टावर भी ध्वस्त किया जाएगा। इस 18 मंजिला टावर में 64 फ्लैट है। दिल्ली IIT ने रिपोर्ट दी है कि इस बिल्डिंग की मरम्मत संभव नहीं है। इसी के बाद जिला प्रशासन ने इसे गिराने का फैसला किया है। खुद को बदलाव के प्रतिनिधि के तौर पर देखे IIT के छात्र प्रोफेसर बनर्जी। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने शनिवार को अपना 53वां वार्षिक दीक्षा समारोह आयोजित किया। 2100 स्नातक यानी कि ग्रेजुएट छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर प्रदान किए गए।
13 पूर्व छात्रों को प्रतिष्ठित एवं छात्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल के प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी उपस्थित थे। नहीं चलेगी वादों की राजनीति, बताना होगा रोड मैप। ऐसा दिल्ली के चुनावों में नगर निगम चुनावों के लिए रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख फेडरेशन यूनाइटेड रेजिडेंस जॉइंट एक्शन ने इस चुनाव में दिल्लीवासी और के ओर से सिटीजन घोषणा पत्र लाने की तैयारी की है। हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए ताहिर ने भीड़ को उकसाया। कर्कटरुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के एक मामले में मुख्य आरोपित एवं आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत 8 आरोपियों के खिलाफ शनिवार को आरोप तय किए। 1-2 सप्ताह में रेलवे देगा 1.45 लाख नौकरियां। वैष्णव रेल व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी में कहा कि हाल ही में संपन्न हुई रेलवे भर्ती परीक्षा के तहत 1 या 2 सप्ताह में 1.45 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। लाखों को रोजगार की तलाश, पीएम कुछ हजार को बांट रहे नियुक्ति पत्र, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी शिव कुमार और सांसद डी के सुरेश को ईडी ने फिर किया तलब। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ देश भर में 60,000 करोड़ रुपए कम हुआ चीनी उत्पादों का व्यापार। वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की संभावना का संकेत किया। महिलाओं के प्रजनन के अधिकार पर नहीं हो सकता कोई अंकुश, हाईकोर्ट। ये केरल हाईकोर्ट ने 23 साल की एक छात्रा को चिकित्सक के आधार पर 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि किसी महिला के अपने प्रजनन विकल्प का इस्तेमाल करने या प्रजनन करने से परहेज करने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। और इस महिला ने अदालत में बताया था कि वह पॉलीसिस्टिक डिम्ब ग्रंथि रोग से पीड़ित थी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें अनियमित मासिक धर्म होता है, इसलिए 25 अक्टूबर को स्कैन रिपोर्ट प्राप्त करने तक उसे गर्भावस्था का कोई अंदाजा नहीं था। अस्तित्व के खतरे से आईएमएफ ने चेताया। पंजाब में डेरा राधा स्वामी प्रमुख से मिले प्रधानमंत्री। हिमाचल में बड़ी हलचल। हिमाचल में असंतुष्टों को मनाने खुद मैदान में उतरे प्रधानमंत्री मोदी। विशेष बच्चों को देख गाड़ी से उतरे मोदी। रोचक मुकाबला, विकास बनाम रिवाज बदलने की जंग। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने दिखाई गांव की राह। गुजरात भाजपा दफ्तर में तय हो रहे आपके उम्मीदवार, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है। 5 राज्यों की 6 सीटों पर 5 दिसंबर को होगा उपचुनाव। उत्तर प्रदेश सहित ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ की सीटों पर उपचुनाव होगा 5 दिसंबर को, और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के साथ ही इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। गुजरात में दावेदारी ठोक रही आप और कांग्रेस को अपने गढ़ में ही चुनौती। कांग्रेस में कश्मीर में अन्य राज्यों के श्रमिकों और सुरक्षा बलों पर हमले का षड्यंत्र नाकाम। मतदान के 2 दिन बाद भारत के प्रथम मतदाता 105 वर्षीय नेगी का निधन। हिमाचल में घर से मतदान करने के 2 दिन बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता 105 वर्षीय श्याम शरण नेगी का शनिवार तड़के करीब 3 बजे निधन हो गया। 1917 को पहली बार जुलाई 1917 को जिला किन्नौर के किल्पा में जन्मे श्याम शरण नेगी ने जब पहली बार अपने मत का प्रयोग किया था, उस दौरान वह मुरंग स्कूल में अध्यापक थे और भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले आम चुनाव फरवरी 1952 में होने थे, लेकिन किन्नौर में हिमपात को देखते हुए 5 माह पहले सितंबर 1951 में मतदान करवा दिया। नेगी की ड्यूटी भी चुनाव में लगी थी, लेकिन उनका मत कल्पा में था। मतदान के उत्साह में सुबह जल्दी उठकर पोलिंग बूथ पहुंच गए। करीब 6:15 बजे पोलिंग पार्टी वहां पहुंची तो नेगी ने अपनी ड्यूटी की बात कहकर मतदान करवाने का आग्रह किया।
जिसे पार्टी ने स्वीकार कर लिया। मतदान करते ही नेगी का नाम देश के पहले मतदाता के तौर पर दर्ज हो गया। पंजाब में बन रहे काले दौर की वापसी जैसे हालात, ये पूर्वी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। जुर्माने लगने के साथ बढ़ रही पराली जलाने की घटनाएं। उत्तर प्रदेश में आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिले की एसटीएफ करेगी जांच। इसके बाद देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न करने की संस्कृति करें विकसित, ऐसा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया वाटर वीक के समापन कार्यक्रम को संबोधित। तालाब और कुंड के बीच का अंतर समझना होगा, डॉक्टर संजय सिंह। पानी की किल्लत नहीं, प्रबंधन का अभाव है, ऐसा वाटर एड इंडिया के सीईओ वी के माधवन का कहना है। झारखंड विधायक अनूप प्रदीप व करीबियों के ठिकानों से 1.26 करोड़ रुपए बरामद। साइरस मिस्त्री कार हादसे में अनाहिता पंडोलों पर केस दर्ज। बाढ़ में लोगों की जान बचाएगी एनआईटी प्रोफेसर के फ्यूर बोट। यह एक ऐसा आविष्कार है उनका जो कि फर्नीचर के तौर पे बहुउद्देशीय फर्नीचर का काम भी करेगी और आपातकालीन स्थिति में ये जान भी बचाने के काम आएगी। 2024 में उसी पार्टी का समर्थन जो जीजेएम की मांगों को देगी प्राथमिकता। अब नदियां बचाने को बन रही युवा सेना, बूंद बूंद से भर रहे सागर। सीमा पर निर्माण में नेपाल का अड़ंगा। सीतामढ़ी में 2 पुलों का निर्माण अटका। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री प्रमाणिक ने कहा बंगाल में जल्द लागू होगा CAA। बीवी जगीर कौर ने निलंबन पर उठाए सवाल। अब ये संपादकीय पृष्ठ है। उसके बाद आगे हम बढ़ने लगी भारतीय भाषाओं की महत्ता। आज ही इस संपादकीय को हम जानेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय है। प्रेमचंद साहित्य की तटस्थ विचार की ये पुस्तक समीक्षा है। फिर उसके बाद बिजनेस से जुड़ी हुई बातें देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जनवरी से अमल संभव। मेडिकल खर्च की त्रासदी। आत्मनिर्भर भारत के लिए वित्तीय मजबूती महत्वपूर्ण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि कुछ राज्यों की ओर से गैर जरूरी खर्च के लिए अंधाधुंध उधार और खर्च करना चिंताजनक है। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए वित्तीय मजबूती काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिक उधार का प्रचलन पीढ़ी दर पीढ़ी बोझ पैदा करेगा और देश की वित्तीय सुदृढ़ता को प्रभावित करेगा। मस्क ने किया छटनी का बचाव, कहा कोई विकल्प नहीं था। आपको बता दें कि भारत में 250 से भारतीय ट्विटर में 250 भारतीय में से 200 भारतीयों का कर दिया गया है छटनी। 50% से अधिक कर्मचारियों का इन्होंने विश्व भर में छटनी किया। कट्टरपंथी गिलानी का मकान अटैच करने की तैयारी। उम्र, रंग व गुणों के आधार पर तय होती थी बच्चे की दर। छत्तीसगढ़ में पूर्व सांसद ने बहू को बेटी बनाकर किया विदा। इमरान खान ने 1971 युद्ध के बहाने पाकिस्तान की सेना पर किया करारा प्रहार। रूस ने खेरसान प्रांत में लगाया कर्फ्यू, खतरनाक लड़ाई छिड़ने की आशंका। अमेरिकी संसद के मध्यावधि चुनाव में 5 भारतवंशी भी ठोक रहे ताल। रूस के नाइट क्लब में लगी आग, 13 लोगों की मौत। उत्तर कोरिया ने फिर मिसाइलें दागी, अमेरिका ने भेजे बम वर्षक। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 10 और लोगों की मौत। अब खेल जगत की खबरें। कप्तान को फार्म में आना होगा, फाइनल के बाद बड़ा केक काटना चाहते हैं विराट। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचा, गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का दिल टूटा। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार जीती ट्रॉफी। फिटनेस के लिए स्टेडियम में गए, टेनिस खेलने का जगह शौक। सुमित नागल के बाद डेविस कप खेलने वाले हरियाणा के दूसरे खिलाड़ी।
बेहद शरारती बच्चे की ऊर्जा को यदि सही दिशा में दी जाए तो वंश जैसे होनहार खिलाड़ी उभरते हैं। हरियाणा के एक छोटे गांव से गांव की पगडंडियों पर भागते शरारत करते इस युवा खिलाड़ी ने 8 साल की उम्र तक कभी टेनिस का रैकेट तक नहीं देखा था। एक दिन पिता का हाथ पकड़कर स्टेडियम पहुंचे और फिर फिटनेस का रैकेट थाम लिया। शुक्रवार को वंश ने डबल से गर्ग में डेविस कप का अपना पहला मैच खेला और भारत की पहली जीत में अपना योगदान दर्ज कराया। लद्दाखी महिलाओं में बेहतर भविष्य की आस जगा रही लेफ्टिनेंट एस्टेंजिन छोरोल। उम्र और ऊंचाई भले ही साथ न दे पर लगाम तो इनके हाथ है। ट्रे में माइक्रोग्रीन सब्जियां उगाकर लोगों को खिला रहे हैं मोहित। फसल विविधता में ओडिशा देश में पहले स्थान पर, उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान है। लगभग 775 फसल प्रजातियों का उत्पादन ओडिशा में किया जाता है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के नए मॉडल की खोज। मस्तिष्क का कोई खास हिस्सा नहीं बल्कि उनके बीच कनेक्शन बनाता है। लोगों को विशिष्ट विपरीत स्थितियों से मुकाबले में मददगार कारकों का चला पता। लंबे समय तक प्रदूषित वायु में रहने से बढ़ सकता है किडनी रोग का खतरा। समुद्र में तेजी से फैल रहे प्लास्टिक कचरे बन रहे गंभीर रोगों के वाहक। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में यानी कि अगले दिन मुख्य समाचार के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।